मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल नीलू त्रिपाठी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिन की शुरुआत कुछ ऐसे हो रही है। सुबह सुबह मैंने नहा लिया है और पूजा करनी है भगवान जी की। तो ये है मेरा छोटा सा मंदिर, आप देख सकते हैं। बहुत छोटू सा मंदिर है और उतने ही भगवान हैं जितना कि मैं पूजा कर पाती हूँ। ठीक है, तो अभी तक मैं वर्किंग में थी तो सुबह सुबह बहुत जल्दी होता था पूजा करने में, तो फटाफट भगवान जी की जल्दी से पूजा कर लेती थी और फिर अपना वर्क स्टार्ट करती थी। अब घर में रहने लगी हूँ तो सोच रही हूँ थोड़ा सा बड़ा मंदिर लेकर आ जाते हैं तो भगवान को भी थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। तो करते हैं प्लानिंग, जिस दिन भी जाएंगे मंदिर लेने आपको भी लेके चलेंगे साथ में। तो अभी कर लेते हैं पूजा। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा और भगवान जी के छोटे छोटे कपड़े मैंने ला के रखे हुए हैं तो मैं उनको चेंज कर देती हूँ। और रोज़ रोज़ तो पॉसिबल नहीं हो पाता है पूजा करना, क्योंकि कभी आयांशी परेशान करती है। पहले मैं वर्किंग में थी तब मैं डेली पूजा करती थी, लेकिन अभी मैं ये करती हूँ कि 2 दिन में भगवान जी नहला देती हूँ, 2 से 3 दिन में। और उसके बाद में मैं दीपक अगरबत्ती डेली लगाती हूँ और भागवत गीता का पाठ करती हूँ। तो ये मेरा डेली रूटीन रहता है पूजा का। तो अभी अच्छे से सारे भगवान नहला दिए। और ये जो शंख है ना, ये हम उज्जैन से लेकर आए थे जब हम उज्जैन गए थे। तो और ये एक देखिए टोपी है, बहुत सुंदर सी है, मैं आपको दिखा रही हूँ। गणेश जी की टोपी है, बहुत सुंदर लगती है। और ये शिवलिंग भी मैं उज्जैन से ही लेकर आई थी। तो मैं बस वैसे ही, छोटा सा मंदिर है मेरा, उसमें मैंने कुछ ही भगवान रखे हुए हैं और मैं उनकी पूजा कर देती हूँ और जैसे मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ में बहुत सारी चीज़ें जो हो पाती है वो टाइम टेबल से नहीं हो पाती। और भगवान की पूजा का ऐसा रहता है कि हमें बिल्कुल सुबह टाइम से ही करनी रहती है, हम लेट नहीं कर सकते। और जब बच्चा छोटा रहता है तो वो इतना परेशान करता है कि सुबह सुबह तो कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं अपने सारे काम टाइम पे कर लूँ। हो पाता है, आई होप, मतलब कोशिश रहती है हमेशा ही कि सारे काम अच्छे से हो जाए, क्योंकि घर को मैनेज करना भी उतना आसान नहीं होता है। बस 2 बच्चों के साथ में थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप अकेले हो, आपके साथ कोई सपोर्ट नहीं है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ऐसा रहता है कि सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं। लेकिन आजकल जॉइंट फैमिलियाँ बची ही नहीं रह गई हैं, बहुत सिंगल फैमिली रह गई हैं, हस्बैंड वाइफ और बच्चे रहते हैं। तो बहुत सपोर्ट नहीं मिल पाता है किसी का, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों के ऊपर ही आ जाती है और दोनों को ही मैनेज करनी पड़ती है सारी चीज़ें। तो बस यही रहता है कि अगर कोई सपोर्ट होता है तो बहुत अच्छा रहता है, और सपोर्ट नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब पूजा फिनिश कर दी है, बस मैं भगवान नहला देती हूँ, भगवान जी को चंदन कुमकुम लगाकर दिया अगरबत्ती करके, और मैं अपना जो भागवत गीता है उसका पाठ कर लेती हूँ, मतलब भागवत गीता पढ़ लेती हूँ। और बस उसके बाद में मैं अपने घर के कामों में लग जाती हूँ। के घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है अगरबत्ती लगाने के लिए। इसमें क्या होता है, बच्चा कभी गलती से आ भी जाए और अगर वो पकड़ भी ले तो वो उसका हाथ नहीं जलता है। तो इसके अंदर आप अगरबत्ती लगा के इसको लॉक कर सकते हैं। तो मैं ये अपनी छोटी सी बेटी है उसी की वजह से ये मैंने ऑनलाइन इसको मैंने परचेस किया था, क्योंकि इसके अंदर अगरबत्ती लगाने के बाद डर नहीं रहता कि बच्चा पकड़ भी लेगा तो कोई टेंशन नहीं है। तो अब मैं पूजा ख़त्म कर लूँ। मेरी पूजा हो गई है, अब मैं करती हूँ कुछ और काम और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो हाँ गाइज, आज है साल का आखिरी दिन और आप लोग कैसे एंजॉय करने वाले हो साल के आखिरी दिन को, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं तो अपने साल के आखिरी दिन को कुछ नहीं, हम तो घर में ही रहेंगे, घर में ही एंजॉय करेंगे बच्चों के साथ में, क्योंकि वैसे भी अयांश की तबीयत ख़राब हो रही है और छोटे बच्चों के साथ इतनी लेट नाइट बाहर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो
अभी कुछ प्लान नहीं किया है, लेकिन करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या प्लान कर रही हूँ, रात में हम लोग क्या करेंगे, और आप लोगों के साथ ही रहेंगे, बिल्कुल आप भी हमारे साथ ही रहेंगे। तो अभी करते हैं घर के पहले काम की स्टार्ट, जो भी काम मुझे करना है, क्योंकि अभी आयांशी सो रही है तो मेरे पास। गाइस, हमारी आयांशी जग गई है, मस्ती को। और आयांशी देखिए देखिए देखिए, अभी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बोलती है, अभी प्रॉपर बोल नहीं पाती, अभी बहुत छोटी है ना, अभी 1.5 साल की भी नहीं हुई है। तो इशू जाओ, इशू जाओ, इशू जाओ। देखिए, इसकी बुआ इसके लिए नई ड्रेस लेकर आई है, बहुत सुंदर है, ये विंटर सूट है। इसको हम, ये देखिए, इसको हम पहनाएंगे आयांशी को कल दिखाएंगे आयांशी को इसको पहना के आपको। बहुत प्यारा लग रहा है, सॉफ्ट है एकदम बहुत। आयांशी को भी बहुत पसंद आया। देखो देखो देखो, सुंदर 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 है ये सुंदर सुंदर है आयांशी का ड्रेस। एक तो मैं बनाऊंगी पकोड़े पनीर के और प्याज के, और कड़ी बनाने वाली हूँ, मेथी की पूड़ी बनाने वाली हूँ, और बस यही बनाऊंगी। और 31 घर पे एंजॉय करेंगे। तो आइए चलते हैं किचन में, तैयारी करते हैं, और आप भी देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। कड़ी बनाऊंगी मेरी सासू माँ के स्टाइल से, और बाकी की चीज़। तो मैं बना रही हूँ आज कड़ी, और ये जो कड़ी है वो मेरी सासू माँ के स्टाइल से बना रही हूँ, क्योंकि कड़ी बनाना उन्होंने ही मुझे सिखाया था। और पहले मैं कड़ी खाती भी नहीं थी, लेकिन शादी के बाद से जब उनकी बनाई हुई कड़ी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी, तो मैं फिर खाने लगी। तो सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि कड़ी में हमने छाछ लिया है मठा, और उसमें बेसन मिला के उसको अच्छे से घोट लिया है। फिर एक कढ़ाई में मैंने इधर तेल लगा दिया है, और उसमें मैंने थोड़ा सा मेथी दाना डाला हुआ है। तो मेथी दाना अच्छे से हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में हमें इसमें राई डालना है, थोड़ी सी मेथी दाना और राई। आप चाहे तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो, पर मैं कड़ी पत्ता नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है। उसके बाद हम इसमें राई डाल देंगे। राई जैसी हो जाएगी उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे हल्दी। ठीक है, थोड़ी सी देर इसको होने दीजिए, और उसके बाद जो आपने मठा और बेसन मिला के रखा हुआ था, तो वो आप इसमें मिला दीजिए। तो दोस्तों, जब आप छाछ लेकर आएंगे ना, तो पहले आप उसको टेस्ट कर लीजिएगा कि ज़्यादा खट्टा तो नहीं है। अगर ज़्यादा खट्टा होता है तो थोड़ा, जितने मठे की आपको कड़ी बनानी है उतनी रख के, और बाकी में आप पानी ऐड कर लीजिए, और फिर उसमें बेसन मिलाइए। तो अब इसमें मैं ये डाल दिया, और इसको होने देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट अच्छे से, क्योंकि कड़ी का ऐसा है, जितना उकलेगी, मतलब जितना उसमें उबाल आएगा उतना ही वो टेस्टी बनती है, ऐसा मुझे मम्मी ने बताया था। तो इसको अच्छे से उबलने दीजिए 10 से 15 मिनट धीमे धीमे आंच पर, और फिर उसके बाद में हम इसमें अलग से मसाला ऐड करेंगे, मतलब एक तड़का बनाएंगे अलग से, और फिर उसको ऊपर से ऐड करेंगे। और ये वाली जो कड़ी होती है ना, ये वाली कड़ी सादी होती है, तो ये जब अच्छे से उकल जाएगी, इसमें आप नमक भी ऐड कर दीजिए, धनिया ऐड कर दीजिए। उसके बाद बच्चों के लिए इसको निकाल सकते हैं आप, तो बच्चे को भी आप इसको खिला सकते हैं, तो बच्चा भी बहुत अच्छे से खा लेता है। जैसे मेरी आयांशी इसको खा लेती है, पर अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो अभी कुछ भी नहीं खा रही है। और इधर मैंने ये आटा लगा लिया है, तो मैं बना रही हूँ आटे और मक्का की पूड़ी। तो इसमें मैंने मक्का का आटा लिया है, थोड़ा सा अपना गेहूं का आटा ऐड किया है। उसके बाद मेथी रखी हुई थी, तो मेथी को बारीक बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया है। उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी हल्दी और लाल मिर्च, ये सारी चीज़ें ऐड करके आटा अच्छे से गूँथ लिया है। और उसमें आप थोड़ा सा मोन के लिए तेल भी डाल दीजिए, हल्का सा तेल, तो उससे क्या होगा, आपकी जो पूड़ी बनेगी वो क्रिस्पी बनेगी, थोड़ी सी सॉफ्ट बनेगी। ठीक है, और इधर मैंने ये अपना कड़ी में डालने के लिए ये तड़का बना लिया है। तो इसमें मैंने सबसे पहले थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें हल्का सा जीरा और लाल मिर्च, हरा धनिया, और उसमें मैंने हल्दी तो हमने पहले ही ऐड कर दी थी, हरा धनिया और नमक, इसको अच्छे से पूरे से पकाकर, और फिर उसके बाद मैंने कड़ी में डाल दिया है। और ये जो था वो मैंने आटा लगा दिया है, और ये हमने बनाया है पकोड़े का
बैटर। तो इसमें बेसन लिया है, उसमें बेसन के तो हम यहाँ पर हमारे पकोड़ों का बैटर तैयार कर रहे हैं। तो उसमें मैंने लिया है बेसन। बेसन में मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती डाली है। धनिया पत्ती ऐड करने के बाद थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ी सी अजवाइन। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड करके आप इसका घोल बना लीजिए। घोल आपको जैसा भी खाना हो, जैसे कोई को पकोड़े पतले घोल के पसंद होते हैं, किसी को मीडियम के पसंद होते हैं। हमारे वहाँ पर जो पकोड़े बनते हैं वो पतले घोल के बनते हैं, क्योंकि क्रिस्पी, अगर जितने पतले घोल के आप पकोड़े बनाएंगे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे। तो हमारे वहाँ पर पतले घोल के पकोड़े पसंद आते हैं हस्बैंड को, तो मैं वैसे ही बनाती हूँ। तो आज एक चीज़ ने तो मुझे रुला ही दिया, बहुत आंसू आ गए। ये देखिए, ये जो है ना, ये चीज़ हर लेडी को रुला देती है, अच्छे को रुला देती है ये। तो गाइस, मेरे इसके पीछे मेरे वहाँ एक मेथड है। हमारे वहाँ राजस्थान में बोला जाता है कि अगर आप प्याज काट रहे हो और आपको आंसू आ रहे हैं तो आपकी सास आपको घना प्यार करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त। ये सब प्याज के अंदर कुछ होता है जो आंखों में जाता है, तो चिरमिराहट सी होती है और आंसू बाहर आते हैं। लेकिन हाँ, मेरी सास वैसे स्वीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी है वो, मुझे बहुत प्यार करती हैं। तो ये मैं डालती हूँ पकौड़ों में। ठीक है गाइस, मैंने आटा लगा लिया है पूड़ी का, और मैंने जो पकोड़े हैं उनका वो क्या बोलते हैं, बैटर भी तैयार कर लिया है और कड़ी बना ली है। ठीक है, तो ये सब मेरा रेडी हो गया है। अब हस्बैंड आएंगे तब मैं उनके लिए गरम गरम पूड़ी बनाऊंगी, और जो जो खाता जाएगा उसके लिए गरम गरम बनाऊंगी, क्योंकि पूड़ी वैसे भी ठंडी अच्छी नहीं लगती है। उसके बाद हम करेंगे एंजॉय 31 को और रात के 12 बजे। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मैं अभी पूड़ी तल के और सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगी, क्योंकि हमारे वहाँ पर ऐसा है कि कोई भी स्पेशल डे होता है, कुछ भी स्पेशल त्योहार होता है, तो हम सबसे पहला भोग भगवान जी को ही लगाते हैं। तो आज जैसा कि साल का आखिरी दिन है, तो हम सबसे पहला जो भी भोग है वो भगवान जी को लगाएंगे। तो पकोड़े भी बना लिया है, भगवान जी की थाली रेडी करके भगवान जी को भोग लगा देते हैं। तो भगवान जी को भोग लगा कर और फिर उसके बाद हम लोग खाते हैं। गाइस, हमारी पार्टी अभी शुरू हो रही है, हम केक कटिंग करने वाले हैं। तो आइए अब सब मिलके केक काटते हैं। हैप्पी न्यू ईयर। छोटे धमाके को सभी लोग, हम लोग अब सबको केक खिला रहे हैं।